धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कि सांसद को उखाड़ने की मांग? तू दे दे, नहीं देगा, नहीं देगा, डंके की चोट पे नहीं देगा। प्रोटेस्ट हो रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? प्रोटेस्ट के नाम पे दंगा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो गाड़ियाँ फूकी हुई हैं, जली हुई हैं, दो तीन गाड़ियाँ पुलिस की जो है साइड टूटी हुई हैं। प्रोटेस्ट, अभी मैं प्रोटेस्ट में ही थी, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि ये पुलिस के ही लोग हैं जो सिविल ड्रेस में आ रहे हैं। सिविल ड्रेस का तो मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं, लेकिन ये है कि वहाँ पे मैंने जब हम 20 तारीख तो मैं यहीं पे था, यहाँ पे चाय वगैरह पी रहा था, मैं नॉर्मल घूमने आया था, अपने दोस्त से मिलने आया था, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ यहाँ बड़े बड़े पत्थर चल रहे थे जो हमने अपने आंखों से देखे हुए हैं। तो स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे खुद मौजूद था, तो मैंने जब कुछ करा ही नहीं था, तो पुलिस वालों ने बेवजह लाठी नहीं चढ़ाई, लेकिन उन पर जरूर चढ़ाई है जो पत्थर मार रहे थे। हम लोग यहाँ पे बिल्कुल सेफ थे, सुरक्षित थे, क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे थे। अच्छा जी। तो क्या उस दिन क्या था, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुलिस की गलतियाँ हैं। पुलिस की गलती कहाँ से? अगर आप पत्थर मारोगे, आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक नियत्ते उस पर पुलिस वाले पे मतलब पीछे से भीड़ मार रही थी, वो तो एक सरदार जी थे, उन्होंने बचा लिया, वरना शायद वो भी नहीं बचते। वो भी नहीं बचते जी। मतलब गलती पहले किस तरफ से हुई? मेरे ख्याल से ये स्टूडेंट के नाम पे जो बीच में जो पॉलिटिक पार्टी जो आ रखी हैं, बीच में जो जिनके लोग जुड़े हुए हैं, उनकी गलती थी। उसमें स्टूडेंट जो थे बेवजह बदनाम हो रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के बीच में पॉलिटिकल पार्टी वगैरह सब आ चुकी है। आज समाजवादी पार्टी हो गई है, आम आदमी पार्टी के लोग हो गए, ये सब जुड़े हुए हैं। क्या प्रोटेस्ट हाईजैक हो रहा है? हाईजैक हो रहा है प्रोटेस्ट? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। बिल्कुल। आतंकी है सारे। आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? वो तो यूथ बैठा है, कह रहे हैं। आपको पता भी अभी आपको पता भी सीलमपुर का गुंडा आया था इसी प्रोटेस्ट में, अच्छा, जैसे माफिया कहते हैं, अच्छा। और उसकी पत्नी सांसद है या विधायक है उसकी, आम आदमी पार्टी की। तो आप इस प्रोटेस्ट को कैसे एक पॉलिटिकल एजेंडा देखें? बिल्कुल है, देख क्या रहे हैं, बिल्कुल है। पर वहाँ पे तो इतने सारे युवा कह रहे हैं कि युवा इकट्ठा हो गया है, अब युवाओं की मांग को रखा जाएगा। कौन सी युवा उठ चुका है? कौन सी युवा? जेनजी। कौन सी जेनजी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कि सांसद को उखाड़ने की मांग? अच्छा। कौन सी मांग की बात कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कि नेपाल बनाने की मांग? कौन सी मांग की बात? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा या फिर मोदी को हटाने की बात? कौन सी मांग? मोदी को गाली देने की मांग? ये मांग की सपोर्ट करेंगे हम। वो कह रहे हैं अगर इस्तीफा दे तो संसद तक जाने की नौबत नहीं आएगी। क्यों दे दे? नहीं देगा, नहीं देगा, डंके की चोट पे नहीं देगा। इन स्टूडेंट को किसी को पता है एनटीए का चेयरमैन का नाम क्या है? किसी को भी पता है? आज तक किसी ने नाम लिया? प्रदीप कुमार जोशी, उसका नाम लिया किसी ने? पहले ठीक था कि धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दें, लेकिन अब हम खुद नहीं चाहते कि वो प्रधान जी जो है इस्तीफा दें, क्योंकि जिस तरह से हालत देखी है हमने, बिल्कुल लगता ही नहीं कि मतलब ये उनके मतलब डायरेक्ट छात्र के लिए बात की जा रही है, जहाँ तक मुझे देखा जाए। क्या जेनजी को भटकाया जा रहा है? बिल्कुल भटक रहे हैं, वो जेनजी नहीं है। जेनजी जो है ना, जो स्टूडेंट है, वो कोटे में मजे ले रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं पास होने की, वो भी तो है स्टूडेंट। और अगर यही स्टूडेंट के लिए बैठे तो क्यों ये पंजाब में भी लीक हुआ है फार्मेसी का पेपर? क्यों बात नहीं कर रहे हैं? केरल में क्यों बात नहीं कर रहे हैं? क्यों केरल में इनके पापा बैठे हैं? अच्छा। कौन है केरल में? ये लोग कह रहे हैं कि जब लाठीचार्ज हुआ तो पुलिस को कहा जा रहा है कि उन्होंने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने बच्चों के साथ इतनी बेरहमी की, तो इसे कैसे देखते हैं आप? इतनी बेरहमी की पुलिस ने, मतलब पुलिस पत्थर खा खा के मर जाए वहाँ पे? पुलिस पड़ी हुई रोड पे, पुलिस को एक इकलौते पुलिस वाले को लातों से मारे, घूसे मारे, तलवारें दिखाई जा रही है, पुलिस मर जाए वहाँ पे? लाठीचार्ज भी न करे अपनी सिक्योरिटी में। यहाँ से पत्थर, यहीं से पत्थर मार रहे थे पुलिस वालों पे, ये पुलिस वाले जा रहे, तुम्हें क्यों नहीं मार रहे? पुलिस वालों पे पत्थर मारो, वो लाठीचार्ज भी न करे क्या मरने के लिए? पुलिस यार आरएफ के जवानों को इतनी बर्बरता से मार रहे, वो मरने के लिए यहाँ खड़े हैं अपना घर परिवार छोड़ के। सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी और उनकी मांग थी कि पहले इस्तीफा दो, तब भूख हड़ताल टूटेगी। कहीं ना कहीं ये नेपाल बनाने की कोशिश तो सोनम वांगचुक ने करी ना 20 तारीख को संसद की तरफ ले जाने का। क्यों? क्योंकि बिल पास हो रहा था, उनके जो एनजीओज में पैसा आ रहा है, फंड आ रहा है, वो कहीं ना कहीं इनको दिखेंगे, इसलिए सोनम वांगचुक की फटी पड़ी थी। अब पता है वो मेरा मुद्दा तो खत्म हो गया, नैरेटिव खत्म हो गई, तो अब इसलिए भूख तोड़नी पड़ी, भूख हड़ताल। और आपको क्या पता इतने दिन से भूखे ही होंगे, वो खा रहे होंगे, कुछ वीडियो वायरल हो रही है, कुछ कंबल में अंदर लपेट रहे हैं वो। आप क्या कहें? आप देखो, सारे के सारे इस प्रोटेस्ट में उतरे कौन हुए हैं? हाँ। जिनको बाहर से फंड आता है, ठीक है, बाहर के जितने भी आप देखेंगे, पुलिस आज चाहेगी तो आज तुम लोगों को तोड़ के बिठा देगी, लेकिन जिनको आपको कितनी फंडिंग आती है आपको पता है। एनजीओज़ के लोग हैं जिनकी विदेशों से फंडिंग आती है। आप देखिए अभी जो चर्च के फादर्स हैं वो भी इस प्रोटेस्ट में उतर चुके हैं, आपको पता है उन लोगों को फंडिंग बाहर से आती है। तो इस जो बिल आया ना FCRA, इसी की वजह से ये सारा गेम है प्रोटेस्ट करने का। आप ये बताओ, पंजाब में पेपर लीक हुए, वहाँ पे कितने स्टूडेंट जाके वहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। झारखंड में पेपर था, 3 बजे का पेपर था, 259 का नोटिफिकेशन आता है, मतलब बच्चों को तुम पायलट समझ रखे हो कि 1 मिनट में 240 किलोमीटर चला जाएगा पेपर देने। मतलब एडमिट कार्ड 1 मिनट पहले आता है, तो वहाँ पे सवाल कोई क्यों नहीं उठा रहा है?
केरला में स्टूडेंटों को बर्बरता से मारा गया, वहाँ पे कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? ये एक सिलेक्टिव नैरेटिव है, ये एक सिलेक्टिव नैरेटिव है सरकार को बदनाम करने का, वो चीज़ करने का। तुम सही चीज़ की मांग करोगे, समर्थन में है, लेकिन इस तरीके से मारने के बाद नहीं। एसीपी विवेक भगत जी हैं, ठीक है, उनको इतनी बर्बरता से मारा गया कल, ठीक है, वो भागते हुए अपनी जान बचाते हुए नज़र आ रहे थे। वो पता है एसीपी विवेक कौन है? ये वो हैं जो टॉय कार में बम लगा के इस देश में ब्लास्ट करने की प्लानिंग हो रही थी। 4 वहाँ पकड़े, 8 जैश के आतंकवादियों को पकड़ा जिन्होंने चांदनी चौक में ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रखी थी। तो क्या जो तुम लोग जो लोग हाथ उठा रहे थे, उनकी हाथ तोड़ने की पावर नहीं थी उनके अंदर? थी, लेकिन उन लोगों ने जाने दिया इस देश का नागरिक समझ के। और तुम लोग क्या समझ रहे हो अपने आप को? पुलिस आज चाहेगी तो आज तुम लोगों को तोड़ के बिठा देगी, लेकिन शांतिपूर्ण धरना करने आए हो, करो। नीट का है, मांग करो। लेकिन अब इस तरीके से तुम सोचोगे कि पुलिस के ऊपर पत्थर मारे, उसके बाद हम बोलेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, तो भाई नहीं दिया जाएगा। अभी मैं प्रोटेस्ट से ही आ रही थी, तो प्रोटेस्ट में मैंने देखा कि जो युवा है, जो जेनजी है, वो नारेबाजी कर रहे हैं, अभद्र गालियों का उपयोग कर रहे हैं, राइम मिला के मोदी जी को गाली दे रहे हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये भी शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट का हिस्सा है? ये स्टूडेंट है ही नहीं, यहाँ पे बस सिलेक्टेड नैरेटिव चलाया जा रहा है। आप ये बताओ, स्टूडेंट के लिए तो प्रोटेस्ट के लिए तुम लोग बैठे हो, ये तो सबको पता है, पूरे भारत को पता लग चुका है। लेकिन इसी प्रोटेस्ट से ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद को गाली दी जा रही है। ये सही है। आज पता है, आज जितने 21 लोगों का 21 लोगों की जो बात की जा रही है ना, लगातार कि 21 लोग मरे हैं, आप उनका डेटा उठा के देखेंगे तो 80% से ज़्यादा उसमें सौर समाज के लोग मरे हैं। रिजर्वेशन पे कोई बात ही नहीं कर रहा है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बात कर रही है, ना कोई ऐसा बात कर रहा है, मतलब ना विपक्ष बात कर रहा है, क्योंकि इन लोगों का सिलेक्टिव नैरेटिव और वोट बैंक कुछ और है। सबसे पहले इस देश में रिजर्वेशन पे बात होनी चाहिए। स्टूडेंट्स इस देश की नींव है, और इस देश का जो नींव है उसमें इक्वली सबको डिवाइड होना चाहिए, सबका बराबर का हक होना चाहिए। तो बराबर के हक की बात क्यों नहीं हो रही है यहाँ पे? विजेता दहिया को पार्टी से निकाल दिया गया, तो इसे कैसे देखें? देखिए, विजेता दहिया या जितने भी हैं, अभिजीत दीपके सबसे पहली बात तो वो अपना चेहरा चमकाना चाहता है, ठीक है। आप देखिए, विजेता दहिया जो उसको हर तरीके से सपोर्ट करता था, ठीक है, उसको इन लोगों ने रिमूव कर दिया। विजेता दहिया, उसको ही एक बर्गर खाते हुए वीडियो दिख गई। अगर भाई वो बंदा गलत था, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ, दल्ला है, प्रेमानंद जी के ऊपर टिप्पणी किया है, पर वो बंदा इन लोगों को बिना किसी स्वार्थ के सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। अगर वो बर्गर खा रहा था वहाँ पे, तो तुम क्यों उसमें छुप के बैठे हुए थे गाड़ी में? सौरभ दास जाके एसी में बैठा हुआ था। और जितने भी संजय सिंह हो गए, चाहे आतिशी मार लेना हुआ, यहाँ लाठियाँ पड़ किसको रही थी? लड़कों को पड़ रही थी। इन लोगों को भड़का के पुलिस के ऊपर पत्थर मरवा के मासूम लोगों को ये मरवा रहे थे। आज तक जितने लोग वहाँ पे इन लोगों को भड़काने गए कि चलो तुम प्रोटेस्ट में रहो, हम तुम्हारे साथ हैं, किसी एक बंदे की गिनती की, चाहे जितने भी इन्फ्लुएंसर थे वहाँ पे इन स्टूडेंटों को बात करने वाले, एक भी स्टूडेंट, उन लोगों को अगर एक भी लाठी पड़ी हो तो मेरे को कोई आके बता दे, कोई भी जो भी स्टूडेंट है जो भी इस चीज़ में उतरा हुआ है। एक चीज़ और, अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है कि और अभिजीत दीपके ने खुद स्टेज से कहा है कि हम आज रात तक अरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, हमें डिटेन किया जा सकता है। तो अगर ऐसा एक्शन होता है तो क्या ये प्रोटेस्ट कम हो जाएगा? देखिए, जितने भी लोगों का इसमें पॉलिटिकल लिंक है, उनको अरेस्ट ही नहीं करना चाहिए। अरेस्ट करके पिछवाड़े पे लाठी भी मारनी चाहिए। सबसे पहली बात, लाठी जब तक नहीं पड़ेगी इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे सिलेक्टिव जो यहाँ पे पत्थर मार रहे हैं, सबको पकड़िए, सबको अरेस्ट करिए।